हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। रेखा संजय कुमार। तो आप देख सकते हैं हम सब रेडी हो चुके हैं जस्ट बिकॉज़ आज मेरी छोटी सिस्टर की शादी है। और हम सब रेडी हैं। मैं रेडी हूँ, मेरी सिस्टर्स, मेरी मम्मी, सब लोग रेडी हो चुके हैं। बस बारात के आने का वेट कर रहे हैं। तो हम सारी सिस्टर्स हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम सब कैसे लग रहे हैं। और ये मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स हैं और सबसे छोटी सिस्टर की मेरी शादी होने वाली है। तो आज ही उसकी शादी, तो हम लोग अब बारात का वेट कर रहे हैं और बारात कुछ ही देर में आने वाली है। बस हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं द्वार पे खड़े हुए। और आप ये हमारे व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा, पूरी शादी एंजॉय करिएगा। मैं ये व्लॉग पूरा आपको एंड तक दिखाऊंगी। और कैसा लगा हमारा व्लॉग ये भी ज़रूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। कोशिश करूँगी कि सब कुछ अच्छा हो और सब कुछ सही से। तो बारात आ चुकी है और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा भाई है, छोटा भाई। वो हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है वो ऐसे हैं कि जीजा जब आते हैं बग्गी पर बैठ कर के, तो जीजा अपने पैरों से चल के नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ साले उनको अपने कंधे पे यानी गोद में उठा करके तब ले करके उस द्वार पूजा की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ यही रिवाज है। आपके यहाँ कैसा रिवाज होता है वो भी बताइएगा। बाकी मैं हमेशा पूछती हूँ आपसे, लेकिन शायद आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जो साला होता है यानी कि लड़की का जो भाई होता है, वो अपने जीजा को बग्गी से उतारता है और गोद में उठा करके द्वार पूजा की तरफ ले जाता है। तो खैर, सारे जीजा लोग डरते हैं, क्योंकि डरना तो लाजमी है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन सारे भाई बखूबी अपना ये जो रिवाज होता है वो पूरी अच्छे से निभाते हैं। तो अब दूल्हा मतलब बैठ चुका है, मतलब जा चुका है। और ये रहे मेरे पापा, जो अपने दामाद का पूरा पूरा स्वागत कर रहे हैं। बारात मतलब आ ही गई है तो स्वागत कर रहे हैं। तो ये मेरे पापा हैं। अब बारात आ गई है, तो अब जो दूल्हा है यानी कि जो लड़का है वो जाएगा, अब बैठेगा द्वार पूजा की तरफ, यानी जहाँ द्वार पूजा की पूजा होती है। तो बस अब बैठ गए, यानी कि मेरे पापा ने उनको बैठा दिया है। सभी लोग बैठ गए, सारे बाराती बैठ गए हैं लगभग लगभग जो इस पूजा में बैठेंगे। तो अब द्वार पूजा चालू हो चुकी है। फिर इसके बाद आगे का और कार्यक्रम होगा। तो आप देखिए इस ब्लॉग में कि कैसे कैसे पूजा होती है हमारे यहाँ। और हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो फ़िलहाल दूल्हे राजा बैठ गए हैं और काफ़ी क्वेश्चंस होंगे उनके दिमाग में, नर्वसनेस भी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स सबके मन में होती है। तो भाई शादी हो रही है, इतना बड़ा पल है इनके लिए। तो सभी लोग बैठे हैं पूजा करने के लिए, पंडित जी भी हैं, सब लोग, मेरे पापा भी हैं, दूल्हा भी है, सभी लोग बैठे हुए हैं। पूजा पाठ चल रहा है और आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप आगे देखिए और हमारे ब्लॉग में बने रहिए कि कैसे कैसे ये पूजा होती है। मैं आपको इस पूरे व्लॉग में ये सारी पूजा मैं दिखा रही हूँ और कैसे कैसे क्या होता है ये भी मैं बताऊँगी आपको। तो मेरे पापा ये दूल्हे को कुछ रस्में होती हैं जो मिठाई मिठाई खिलाते हैं, यानी खिला करके, मुंह मीठा करके फिर रस्में चालू होती हैं आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पापा हैं ये, तो अपने दामाद को, होने वाले दामाद, यानी आप तो दामाद हो ही जाएंगे, दामाद को मीठा खिला रहे हैं और पानी भी पिलाया जाता है। तो पानी पिलाएंगे और मुंह में तो अभी मिठाई थी, तो अभी पानी नहीं पिया, तो अभी थोड़ी ही देर में पी लेंगे। कोई नहीं, ये छोटी छोटी रस्में होती हैं जो करनी पड़ती हैं अ, दामाद को और ससुर को साथ में। तो ये हमारे यहाँ रस्म होती है। तो दूल्हे राजा ने, मतलब जो दूल्हा है, उन्होंने भाई मीठा खा लिया और मेरे पापा ने पानी पिला दिया। तो ये रही हमारी दुल्हन रानी, यानी कि मेरी छोटी बहना, सबसे प्यारी, सबसे छोटी बहन, जिसकी आज शादी है। वो बहुत 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 खुश है। क्यों ना हो भाई, शादी है और शादी में तो खुश ही रहना चाहिए, तभी चेहरे का मेकअप ख़राब नहीं होता है। तो ये हैं चार बच्चे छोटे छोटे, जैसा कि आप देख रहे हैं। कैमरामैन फोकस करो, मेरी मासी आ रही हैं। तो बस कैमरामैन फोकस कर रहा है।
तो उनकी मौसी आ रही हैं और हम सभी लोग खड़े हैं हाथों में जयमाल लेकर के, क्योंकि अब जयमाल होने जा रही है। तो लड़का स्टेज पे है, वो आएगा और लड़की का हाथ थामेगा और मेरे मम्मी पापा लड़के को लड़की का हाथ देंगे लड़के के हाथ में, और वाह, ये रस्म चालू हो जाएगी। बाकी ये रस्में बड़ी अच्छी लगती हैं। ये सारी रस्में शादी में जब होती हैं तो अपना टाइम याद आ जाता है, क्योंकि भाई हमारी भी शादी हुई थी और इसी जगह हुई थी और ऐसे ही हुई थी, तो अच्छा लगता है ये सब सोच के। तो अपना पुराना टाइम याद आ गया। तो अभी फ़िलहाल बातें चल रही हैं मेरी छोटी सिस्टर की। तो हमारी छोटी सिस्टर की आज शादी है, वो बहुत खुश है। तो लड़के ने लड़की का हाथ थाम लिया और फिर आगे का प्रोग्राम चालू होगा और जितनी भी रस्में हैं वो सब होंगी। तो आप हमारे व्लॉग में देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये जोड़ी कैसी लगी, और विशेस भी ज़रूर दीजिएगा मेरी छोटी सिस्टर को और उसके हस्बैंड को। तो चली जा रही है ये दुल्हन यानी मेरी बहना स्टेज की तरफ, और अब होगी जयमाल। तो फ़िलहाल नर्वसनेस होती है, मेरी बहन को भी हो रही है। तो देखिए आप लोग, अभी थोड़ी ही देर में जयमाल होगी। तो जयमाल अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगी और बाकी सभी लोग आ चुके हैं, देख रहे हैं कि कब होगी जयमाल, कब होगी, कब होगी, कब होगी। तो मेरा बड़ा बेटा आ गया, कैमरामैन फ़ोकस करो, मौसी आ रही हैं। तो फ़िलहाल मौसी आ चुकी हैं, मौसा जी के साथ खड़ी हैं और अभी जयमाल चालू होगी थोड़ी ही देर में। तो खैर फ्रेंड्स, वो पल आ गया जिसका हमें था इंतज़ार, यानी जयमाल। तो जयमाल का पल आ गया और मेरी सिस्टर अब जा रही है जयमाल पहनाने। तो एक दूसरे की जयमाल होने जा रही है। तो ये रही बेस्टेस्ट जोड़ी और अब इन लोग की जयमाल चालू हो गई है। तो आप देख सकते हैं, इन लोग को विशेस ज़रूर दीजिएगा मतलब अपनी तरफ से मेरी प्यारी सी बहन को। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सारी जयमाल वगैरह सब हो चुकी है, सारी फ़ोटोज़ क्लिक हो चुकी है। अब भाई डिनर टाइम है, तो अब सब कुछ हो चुका है और जयमाल वगैरह हो चुकी है। फ़िलहाल तो हम सभी लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो मैं फ़िलहाल व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो अभी मैंने खाना नहीं चालू किया था। तो ये सभी लोग बैठे हैं, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, दुल्हन के घर वाले, दूल्हे के घर वाले, सभी लोग बैठ कर के अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। तो फ़िलहाल सारा डिनर वगैरह एंजॉय हो चुका है, सब लोग खा पी चुके हैं और अब है फ़ोटो सेशन की बारी। क्योंकि भाई क्लोज़अप यानी फ़ोटो सेशन तो बनता है। फ़ोटो सेशन हो रहा है फ़िलहाल और ये सब हो चुका है। तो अब मेरी बहन घर आ गई है वापस, स्टेज से वापस घर आ गई है और अब होने जा रही है शादी। मतलब सिंदूर, मंगलसूत्र वगैरह वगैरह जो सारी रस्में होती हैं, वो सारी रस्में अब होंगी। तो मेरी बहना अब निकली है शादी के लिए, मतलब अब मंडप में बैठी है। और अब जो ये रस्में चल रही हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये रस्म जो होती है वो मम्मी के भाई यानी कि लड़की के मामा करते हैं। तो इस रस्म में क्या होता है, जो आम के पत्ते होते हैं तो कुछ पत्तों के जो अपर पार्ट होता है उसको जो लड़की होती है वो मुंह में काटती है, यानी कि कट करती है और उसको मुंह में रखती रहती है। और फिर वो सारी चीज़, वो जितनी भी कट करके अपने मुंह में रखती है, वो डंखाल जो होती है, उसकी डंखल होती है, तो वो कट करके फिर मम्मी के हाथ में देगी, अपने मुंह से निकालेगी अपने और मम्मी के हाथ में देगी और फिर वो मम्मी खाएंगी और खा के पानी पी जाएंगी। तो इस रस्म को कहते हैं इमली घोटना। तो ये रस्म होती है इमली घोटना। तो ये रस्में मामा करते हैं अपनी भांजी के साथ और मम्मी भी बैठी रहती हैं साथ में, कि ये सारी रस्में हैं जो मम्मी का भाई करता है, यानी कि लड़की के मामा। तो आपके यहाँ ये रस्म होती है या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी देख रहे हैं ये छोटी-छोटी रस्में होती हैं हमारे यहाँ। तो इस रस्म के बाद जो मामा होते हैं वो यानी कि जो लड़की के मामा होते हैं
ये छोटी सी रस्म होने के बाद जो ये सब साड़ियाँ वगैरह दी जाती हैं, तो ये भी इस रस्म में शामिल होती है कि मामा को देना ही है। तो मामा देते हैं, यानी कि अपनी बहन के लिए लेकर के आए हैं, यानी मेरी मम्मी के लिए। तो मेरे 2 मामा हैं, वो दोनों मामा इस रस्म को पूरा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मम्मी को साड़ी मिल गई है और मेरी छोटी बहन को नींद आ रही है। बेचारी दिन भर सोई नहीं है, क्योंकि सारी रस्में आज ही हुई हैं। हल्दी की भी रस्म आज ही हुई थी और शादी भी आज ही है। तो आप देख सकते हैं ये सब रस्में हैं छोटी छोटी जो हो रही हैं। तो अभी थोड़ी ही देर में, मतलब ये रस्म जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमारे यहाँ दूसरी रस्म चालू होगी। तो आप ये पूरा व्लॉग एंजॉय करिए और छोटी छोटी रस्में हैं वो सब देखिए, और इस व्लॉग में मैं आपको सभी कुछ बताऊंगी और इस व्लॉग के द्वारा शूट करके भी दिखाऊंगी। तो ये सारी रस्में हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं पूरा व्लॉग, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा व्लॉग आपको शूट करके दिखाऊं। सभी लोग बैठे हुए हैं। अब नींद तो खैर सभी को आएगी। तो ये रहे मेरे छोटे मामा, वो मेरे बड़े मामा थे, ये रहे मेरे छोटे मामा जो अब इस रस्म को वो भी कर रहे हैं, क्योंकि रस्में हैं तो करनी तो सभी को हैं। ये इसको हमारी तरफ इमली घुटुआ कहते हैं। हम लोग पूर्वांचल साइड से हैं, तो इस रस्म को इमली घुटुआ कहते हैं, जिसमें लड़की इमली के पत्ते का जो ऊपर डंठल होता है उसको काटती है और फिर माँ के हाथ में अपने मुंह से डालती है और उसे माँ खा जाती है और फिर पानी पी लेती है। तो ये है एक छोटी सी रस्म जो हमारे यहाँ शादी से पहले होती है। तो बस ये सब रस्में आप एंजॉय करिए और देखिए कि तो गाइस यहाँ पे अब कन्या पूजन की तैयारी होने जा रही है और दूल्हा बैठा हुआ है और मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं। तो अब कन्या पूजन की तैयारी होगी, यानी कि कन्यादान होगा, तो उसकी ही पूजा होने जा रही है। सभी लोग बैठे हुए हैं एक साथ। तो आप आगे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि कैसे ये सारी पूजा होती है। कहाँ बहुत रखी सब बोल के छोड़ नहीं है, किसी नहीं हो रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं मम्मी पापा और दूल्हा दुल्हन सब एक साथ हैं। तो ये है, हाथ में गुड़ दिया गया है और आप देख रहे होंगे कि हाथ हल्दी से पीले कर दिए गए हैं। तो बस ये हाथ हल्दी से पीले कर दिए गए और गुड़ रख दिया गया है। ये भी पूजा का ही एक पार्ट है। तो सभी लोग बैठे हुए हैं और कन्या पूजन जो है वही हो रहा है। दीदी रुमाल वगैरह धार बना के छोड़िए, जितनी देर तक संकल्प बोला जाएगा। और धार ऊपर से ऐसे ये वाला हाथ उठा के लगाओ और पतली धार छोड़ना। खड़े हो जाओ, गद्दे पे खड़े हो जाओ, कंफर्टेबल खड़े हो, आराम से खड़े हो, क्योंकि टाइट पतली धार छोड़ना। ऊपर से ऊपर से और ऊपर से और ऊपर से और ऊपर बढ़ाते जाओ। हाँ बस ठीक है ठीक है, धीरे धीरे छोड़ते रहना। एकदम धीरे धीरे हर्ष। मैम सामने देखिए, ये आप भी देखिए। ठीक है, चंदन लगवाइए, कड़े कर्गम सर्वांगे हर्षंदम सुनैरम कंठे च मुक्तावली गोपाष्टि परवेशितो विजेते गोपाल चूड़ामणि। फाइनली गाइस, अब फेरे का टाइम चालू हो चुका है, यानी कि फेरे होने जा रहे हैं अब दूल्हा दुल्हन के। अब जब फेरे होते हैं तो जो दुल्हन का भाई होता है वो अपने हाथ में एक, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं
मेरा भाई है जो लावा लिया है और वो सिंदूर के जो सिंदूर दान होता है उसके ऊपर डालेगा। आई थिंक 5-7 टाइम्स डालेगा और फिर उसके बाद जो फेरे की रस्म है वो चालू हो जाएगी। तो बस ये रस्म होने के बाद फिर इसके थोड़ी ही देर बाद फेरे की रस्में चालू हो जाएंगी। तो बस अब आप देख रहे हैं फेरे की रस्म चालू हो गई है। तो जब तक फेरे ना हो पूरे 7 तब तक गाना आपको आगे भी आता है और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो फ़िलहाल फिर से क्योंकि ये जब 7 बार होता है तो 7 बार एक-एक फेरे के बाद भाई ऐसा करता है और फिर से फेरे चालू हो जाते हैं। तो 7 फेरों तक ऐसा ही चलता है। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आई थिंक शायद आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। तो ये रस्में अभी चलती रहेंगी और ये 7 फेरे होते रहेंगे जिनमें वचन भी याद दिलाए जाएंगे। तो आगे हमारे ब्लॉग में बने रहिए और आप ये सारे वचन अभी सुनिएगा और ये सारे वचन बताए भी जाएंगे। भाई कुछ टाइम तक दूल्हा आगे चलता है, दुल्हन पीछे, और कुछ टाइम तक दुल्हन आगे चलती है, दूल्हा पीछे। तो ये फेरों में होता ही है। तो बस आगे आप देखिए फेरे कैसे और पूरे होते हैं। सुनाए जाएंगे तभी होगा। अभी तो फेरे ले रहे हैं ना। अभी सब याद कराएंगे। 7 बच्चे जिनके होंगे भैया 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 सामने देखिए। मैम इस तरफ देखिए, सामने क्यों डालिएगा, सामने से डालिए, सामने देखिए, ठीक है। आगे से जाके तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ एक रस्म और होती है जो भाभी करती हैं। तो जो लावा है ये वो उस लावे में आप देख रहे हैं उस लावे में जैसे जो दुल्हन होती है उसका पैर रख दिया जाता है और फिर बिछिया पहनाई जाती है। तो हमारे यहाँ भाभी पहनाती हैं बिछिया। तो ये रस्म होती है। तो शायद ये वीडियो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये रस्म होती है लावे के ऊपर भाभी मतलब जो लड़की होती है वो पैर रखती है और भाभी जो होती है वो उसमें बिछिया पहनाती हैं। तो ये बिछिया पहनाई एक रस्म होती है। भैया जरा इसको पास कर दीजिएगा उधर, वहाँ पास कर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा कुमार शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमः। तो गाइस फाइनली शादी हो गई, सिंदूर लग गया और अभी थोड़ी देर में मंगलसूत्र भी बना दिया जाएगा। तो मंगलसूत्र पहना दिया गया और अब मॉर्निंग हो चुकी, यानी कि पूरी पूजा हो चुकी, यानी कि शादी हो चुकी। अब आगे की रस्में और आप देखिएगा इसमें और हमारे साथ आगे ब्लॉग में बने रहिए और जो अभी थोड़ी रस्म बची है वो भी आप देखिए। तो शादी हो चुकी, दूल्हा दुल्हन अब एक साथ घर में जाएंगे यानी रूम में जाएंगे और फिर जो आगे की रस्म होती है वो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ बैठना। ठंडी लगी यार, खड़े हो गए ठंडी लगी मुझे तो चलो बैठो। तो गाइज़ ये एक रस्म होती है जो भाभी डालती हैं और दूल्हा दुल्हन दोनों ढूंढते हैं उसमें रिंग। तो भाभी डाल रही हैं और दूल्हा दुल्हन ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी रस्में हो गई हमारे यहाँ और फिर ये सारी रस्में आई थिंक सभी के यहाँ ही होती हैं क्योंकि ये रस्म बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ी मायके में होती है रस्में और थोड़ी ये ससुराल में होती है।
यहाँ की तो ये रस्म पूरी हो चुकी है। और कैसा लगा हमारा ये पूरा व्लॉग आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और मेरी प्यारी सी सिस्टर को विशेस ज़रूर दीजिएगा शादी की, हैप्पी मैरिड लाइफ की। तो फिर मिलते हैं आपसे हम कुछ समय बाद एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा। और विदाई की वीडियो मैं जल्द ही डालूंगी इस व्लॉग में। गिर रहा है यार इतनी देर से। आपकी पर्स गिर रही है। नहीं, पर्स तो टांग लिया है। आ रहे वीडियो बना के देखो जल्दी से नीलू खिलाओ, जल्दी से खिलाओ। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। साफ है, साफ है। मैं फेस पर लगाइए थोड़ा सा लगा दो, बाद में खिला दो। ये देखा दोनों बच्चे सो रहे हैं ना, बैठाने की व्यवस्था कर दे।